दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में 101% आने वाला है। चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लासेस में हो, आपके पास एक टॉपिक आने वाला है। इसका नाम है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वो भी सिक लीव की, यानी आपको बुखार आ गया है और बुखार आने के कारण आप एक ऐसी एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हो जो स्कूल में आपको देना है, उसके लिए आपके एग्जाम में आती है और आती रही है और इस बार भी आने के चांसेस पूरे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे आने वाली है और आपको उसे कैसे हल करना है, बहुत ही आसान तरीके से, कारण कि एग्जाम में आती है। आप एक बार याद कर लीजिए और आपको हर बार कि ये काम में आनी है, और जब आप पढ़ाई भी छोड़ देंगे तो भी ये काम में आने वाली है। देखिए UR एग्जाम में कैसा आएगा, कई जगह पे ये 4 नंबर में आएगी, कई जगह पे 5 नंबर में आएगी, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लासेस में अलग अलग नंबर में आएगी। UR आप कौन है? राकेश सिंह, यानी आपका नाम क्या है? राकेश सिंह आपका नाम है। स्टडिंग इन क्लास 10th, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th की जगह में अगर ये 10th क्लास में आया तो आपके में लिखा आएगा आप 10th में पढ़ते हैं, आप 9th में तो 9th में लिखा आएगा, 12th अगर आप हैं तो ये लिखा जाएगा कि आप 12th के छात्र हैं। यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने नाम दिया हुआ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, कोई भी नाम आ सकता है, गुना में ये सिचुएटेड है। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, कितने दिनों की? 3 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए एप्लीकेशन लिख दीजिए। लीव एप्लीकेशन है किसके लिए? सिक, यानी आप बीमार हैं, आपको बुखार आ गया है, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। ये एग्जाम में आने वाला है। समझ में आ गया कि क्वेश्चन इस तरह से आएगा। अब इसको लिखेंगे आप किस तरह से, वो आप देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है टू के बाद आपके पास क्या है कि आपके पास आएगा ये कॉमा का ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा कि जब हमें पता होता है कि बंडल ऑफ साइंस और एक एप्लीकेशन आने वाली है, तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि कोशिश कीजिएगा कि इनको आप समझ लें, रट लें, याद कर लें, जो करना है कर लें, क्योंकि एग्जाम में आने ही वाले हैं। आपने कर लीजिए, क्योंकि कई बच्चे देखिए, मेरा उन लोगों से टारगेट नहीं होता है कि जिनको आता है, मेरा उन लोगों से टारगेट है कि भाई जिनको नहीं आता है। कई मैंने कॉपियां चेक की हुई हैं, कई बार 9th 11th क्लास की, तो मैंने देखा है कि बच्चे ये तक नहीं लिख पाते। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ये लिखें, टू द प्रिंसिपल की स्पेलिंग आप याद रखिए, PLE नहीं होता है, PAL होता है, ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, जिस स्कूल का नाम आपको यहां पर दिया हुआ था, याद रखिए, जिस स्कूल का नाम आपको यहां पर दिया हुआ था उसी स्कूल का नाम आपको यहां पर लिखना है। कहां पर था? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुना, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुना MP। ठीक है। सब्जेक्ट लिखना आपके ऊपर है, वैसे कोशिश कीजिए कि आप कोई सी भी एप्लीकेशन हो, लेटर्स हो, आप उसमें सब्जेक्ट लिखें। कुछ भी नहीं करना, एप्लीकेशन फॉर लीव किसके लिए है? लीव के ऊपर आपने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर लीव, तो आपने लिख दिया। आप चाहे तो लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। सर, कई लोग सर लिखते हैं, कई लोग रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं, आप रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, आप लोग सर लिख सकते हैं। फिर याद रखिएगा कॉमा। अब जस्ट एक चीज याद रखिए, इसके बिल्कुल सीध में आनी है पूरी चीजें, आप इस चीज को ध्यान से रखिए। अब हमें लिखना है कि साहब मैं कौन हूं। पहले मैं ये बता दूं कि मैं हूं स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। किस क्लास के लिए आई है? 10th क्लास के लिए आई है। तो आप क्या हैं? 10th क्लास के स्टूडेंट है। मैं स्टूडेंट हूँ 10th क्लास का ऑफ यूर स्कूल। आपका जो स्कूल है उस स्कूल में मैं 10वीं का छात्र हूँ। अगर ये 12th के लिए आई है तो आप लिखेंगे मैं 12वीं का छात्र हूँ, जो भी है जिस भी क्लास का है आप लिख सकते हैं। ये लाइन आप रख लीजिए, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ यूर स्कूल, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ यूर स्कूल, रट लीजिए, हर एप्लीकेशन में काम आने वाली है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर। अगर आपको वायरल दिक्कत कर रहा है कि आपको ऐसा लगता है वायरल याद करने में परेशानी हो रही है, तो आप मत याद कीजिए, आप डायरेक्ट लिख दीजिए आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस। आप वायरल को हटा सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं हटाना तो बहुत अच्छी बात है, और हटाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी कल रात से मुझे बुखार आ रहा है। अब मुझे बुखार आ रहा है, मैंने क्या बता दिया? मैं आपके स्कूल का छात्र हूँ, कल रात से मुझे बुखार आ रहा है। अब जब बुखार आ रहा है तो डॉक्टर ने क्या कह दिया? डॉक्टर ने मुझे क्या दे दिया? एडवाइस दे दी, सलाह दे दी। डॉक्टर ने मुझे क्या दे दिया? सलाह दे दी कि टेक बेड रेस्ट। अब मुझे आराम करना है। डॉक्टर ने क्या कहा? जब भी हमें बुखार आ रहा है तो हम क्या करते हैं? हमें आराम करने की सख्त जरूरत होती है, तो हमें यहाँ पर भी आराम करना होगा। आराम फॉर 3 days। स्वाभाविक सी बात है कि बुखार जब हमें आता है, जब भी हमें फीवर आता है तो हम क्या करते हैं? 2-3 दिन हम आराम कर लेते हैं। तो हमें डॉक्टर ने क्या कहा है कि 3 दिन आपको आराम करना है। इसलिए
हैंस इसलिए अब क्या करना है, आई एम अनेबल, अनेबल एबल यानी योग्य, अनेबल यानी अयोग्य, यानी मैं अनेबल हूँ, योग्य नहीं हूँ, मेरी क्षमता नहीं है, मैं आ नहीं सकता। जब भी हमें बुखार आता है तो हम कैसे हो जाते हैं, जब भी हमें बुखार आ जाता है तो हमारी वीकनेस बढ़ जाती है। तो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लासेस, तो मैं मेरी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता, मेरे पास जो क्लासेस है ना मैं वहाँ पर नहीं आ पाऊँगा। माई क्लासेस फॉर 3 डेज, यानी डॉक्टर ने मुझसे कितने कहा था, 3 दिन का कहा था कि भाई 3 दिन का मुझे बेड रेस्ट लेना है, तो यहाँ पर मैं 3 दिन क्लासेस नहीं आ सकता। अब जो भी आपकी डेट है फ्रॉम यानी से, कहाँ से कहाँ तक की, आपको मान लो 1 तारीख से आपको एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो 1 2 3 तक का लिख दो, तो जो भी आपकी डेट है वो आपको यहाँ पर डेट लिख देनी है। डेट में मंथ मेंशन जरूर करना है, ये आपने लिख दी। अब काइंडली कृपया ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, तो मैंने मेरी पूरी कंडीशन बता दी, मैं छात्र हूँ, मुझे बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने कहा है इसलिए मैं नहीं आ पा रहा, तो कृपया करके मुझे 3 दिन की छुट्टी देने का कष्ट करें। यूअर्स ओविडेंटली, ओविडेंटली की स्पेलिंग रट लेना, ओविडेंटली की स्पेलिंग रट लेना, रट लेना मतलब रट लेना, क्योंकि ये ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। तो यूअर्स ओविडेंटली आपका आज्ञाकारी राकेश सिंह, राकेश सिंह, क्लास कौन सी, 10th क्लास, और डेट जो भी डेट में जिस दिन में आपका एग्जाम हो उस एग्जाम की डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई सी भी डेट आप डाल सकते हैं। तो इस तरह आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। अब इसमें आपको एक काम और करना है, खासतौर से उन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये टफ लग रही है, वो क्या करें, वो इसमें से चूज करें ऐसे वोकेब, ऐसे मीनिंग जो उन्हें कठिन लग रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल उन्हें कठिन लगेगा, उसके बाद उन्हें एप्लीकेशन तो उसमें मिल जाएगा, स्टूडेंट क्लास फीवर स्कूल आई अभी सफरिंग उन्हें कठिन लगेगा, इसको लिख लें, ठीक है, फीवर को लिख लें, सिंस को भी लिख लें, डॉक्टर को लिख लें, एडवाइस को लिख लें, और उसके बाद हैंस को लिख लें, अनेबल को लिख लें, अटेंड को लिख लें, ठीक है, काइंडली को लिख लें, ग्रांट को लिख लें, और ओविडेंटली को लिख, इसको लिख के इनकी स्पेलिंग को याद करिए और आप विश्वास मानिएगा आपके पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं। तो इस तरह से हम हमारे पूरे नंबर लेके आएंगे। आप अगर इसको भी याद कर लेंगे तो अन्य जो एप्लीकेशन वो भी आप इजी वे में लिख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।